सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना मावे के, मावे से भी ज़्यादा टेस्टी, और वो भी घर की आसान चीज़ों से। तो चलिए बनाते हैं फटाफट। तो इसके लिए मैंने 1 कप ले ली है सफ़ेद वाली तिल्ली। जी हाँ, सफ़ेद तिल्ली ली है और उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं, बिल्कुल चटकने तक। और 1 ही कटोरी मैंने लिए हैं मूंगफली के दाने, दूसरी साइड में रख दिए। दोनों साथ में भुना रहे हैं और मूंगफली के दाने भून जाए अच्छे से तो उन्हें ठंडा करके उनकी जो स्किन है, छिलके हैं, वो उन्हें सेपरेट कर देंगे हम। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए, हमारे मूंगफली के दाने लगभग पूरी तरह से भून चुके हैं। अब इन्हें हम ठंडा करके साफ़ कर लेते हैं। मूंगफली के दाने ठंडे हो चुके हैं, उन्हें साफ़ करके अब मिक्सर ग्राइंडर में मैं इनका दरदरा सा बारीक पाउडर बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना। इसी प्रकार तिल्ली को भी हम पीस लेंगे और तिल्ली का भी बारीक पाउडर बना लेते हैं। तिल्ली और मूंगफली के दाने के दोनों के पाउडर को हम एक किसी बड़े बर्तन में डालते जाएंगे और इसी के साथ अन्य सामग्री जो भी हमें इसमें मिश्रण मिलाना है वो भी हम डालेंगे। तो यहाँ मैंने ये आधी कटोरी ले ली है किशमिश। किशमिश आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर दें। डेसिकेटेड पाउडर 1 कटोरी पूरा भर करके लिया है मैंने। और इसी के साथ में मैं इसमें डाल रही पाउडर, जिसे मैंने अच्छे से चीनी के साथ एकदम बारीक फाइन पाउडर पीस लिया है। तो 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल करके 2 कटोरी डाल देती हूँ मैं रवा। ये सूजी बारीक मोटी कोई सी भी हो सकती है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें बहुत अच्छे से भुनना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये मैंने थोड़ा सा घी और ऊपर से डाल दिया है इसमें। ये 2 चम्मच घी हो चुका है मेरा और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम भूनते रहेंगे। घी की क्वांटिटी हम धीरे धीरे बढ़ा भी देंगे तो चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ भुनने में घी कम ज़्यादा करके चल सकता है, बाद में हम थोड़ा सा घी इसमें बढ़ाएंगे और भी। तो इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे कंटिन्यू भून लेती हूँ। सूजी भूनने के बाद में अब जो हमारा मिश्रण है, इस मिश्रण में मैं 1.5 कटोरी, उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पीसी हुई चीनी या फिर जो शक्कर का बूरा रेडीमेड मार्केट में मिलता है वो मैं मिक्स कर दूंगी। मीठा आप जैसा पसंद करते हैं उसके अनुसार कम या ज़्यादा साथ ही हमारी ये देखिए सूजी को भी बहुत अच्छे से एकदम डार्क ब्राउन हमने भून लिया है और ये बहुत बढ़िया हो चुकी है। अब मैं गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देती हूँ और इस भुनी हुई सूजी में, गरम गरम सूजी में ही जो मिश्रण हमने बना के रखा है, मूंगफली के दाने, तिल्ली और उसमें हमारे अन्य चीज़ें जो मिक्स करके रखी है, वो सबको एक साथ इसमें डाल देती हूँ और इस गरम गरम कढ़ाई और सूजी में ही उस पाउडर को मिला लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने सारा पाउडर डाल दिया है और इसको हम बहुत बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेते हैं सूजी के साथ में। तो ये लीजिए, इस तरह से हमारा ये गुजिया का प्रीमिक्स तैयार हो गया है। इसे हम किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के रख सकते हैं और 15 दिनों तक, यानी कि छोटी दीपावली तक यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी मिश्रण लिया है कढ़ाई के अंदर। तो अब हम अपने 2 कटोरी प्रीमिक्स के अंदर 1 कटोरी अच्छा गाढ़ा मलाई वाला दूध डालते हैं और इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। ये दूध तभी मिलाएंगे हम जब हमें गुजिया बना के तैयार करनी रहती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और एक तरफ रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ 1 से 1.5 कटोरी ले लिया है मैदा और उसे अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद अब हम इसका डो लगाएंगे। तो ये जितना भी डस्ट है इसे हम एक तरफ कर देंगे और उसमें सबसे पहले हम घी या तेल का मोयन डालेंगे। घी और तेल का मोयन जो आपको पसंद है डालिए और अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए पहले मैदे के अंदर। बिल्कुल बढ़िया से एक जैसा हो जाना चाहिए कि पूरे मैदे में मोयन फैल जाना चाहिए। इसके बाद में हम इसमें हल्का गुनगुना पानी लेंगे और उस हल्के गुनगुने पानी से हम इसका डो लगाएंगे ताकि गुनगुने पानी से बहुत सॉफ्ट वो डो बने। देखिए, मोयन इतना होना चाहिए कि जब हम वो मैदे के ऐसे हाथों से लड्डू बनाते हैं ना, तो वो बन जाना चाहिए। इस तरह से मोयन डालना चाहिए। तो जितना अच्छा मोयन डालेगा उतने सॉफ्ट और बहुत बढ़िया खस्ता हमारे गुजिया बनेंगे। ये देखिए, लड्डू बन रहा है इसमें, परफेक्ट है। हल्का हल्का गुनगुना पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो लगाते हैं हम। और ये लीजिए, बढ़िया सा हमारा डो बन के तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम
किसी भी बर्तन से, प्लेट से ढक कर रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, जिसके इसके अंदर बहुत अच्छा सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं। और अब इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है देसी शुद्ध। तो हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम बना लेते हैं छोटी छोटी लोइयाँ और उनसे तैयार कर लेते हैं अपनी गुजिया। तो घी को एकदम लो फ्लेम पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और छोटी छोटी पूड़ियों हम बट लेते हैं। सादी पूड़ी जैसे बनाते हैं वैसे ही छोटे छोटे पेड़े बना के, और इन पूड़ियों को बना करके हम थोड़ा इकट्ठा रख लेते हैं। और उसके बाद जो गूंजे के सांचे हमारे आते हैं, उन सांचों में हम अपनी गुजिया को डालेंगे। तो ये मैंने पूड़ी को इस पर डाल दिया है और जो मिश्रण हमने बनाकर अभी तैयार किया है दूध डाल करके बढ़िया, उस मिश्रण को हम इसमें भर देते हैं। देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मिश्रण भरने के बाद इसको पैक करने से पहले गुजिया के जो किनारे हैं उन पर पानी ज़रूर लगाइए। ये जो साइड के कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूर लगाना, जिससे बहुत अच्छे से पैक हो जाए। वरना जब आप घी में इसे तलने जाओगे ना, तो आपकी गुजिया फटने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये सावधानी ज़रूर रखें, गुजिया बनाते समय उसके कॉर्नर पर उसे पैक करने से पहले पानी ज़रूर लगा दें। और अच्छे से कोना दबाने के बाद ये लीजिए आपका मिश्रण तैयार हो गया है बढ़िया सा गुजिया। इसी प्रकार से हम सारी गुजिया भर करके तैयार कर लेते हैं और उन्हें एक साइड किसी पेपर या अलग बर्तन में रख लेते हैं। फिर जब हमारा घी गर्म हो जाता है तो उसमें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं अलट पलट कर। ये देखिए मैंने दूसरा गुजिया भी बना के तैयार कर लिया है। इसी प्रकार से हम सारी गुजियाओं को तैयार कर लेते हैं। और उधर दूसरी तरफ हमारा घी भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। जब तक हमने इन गुजियाओं को तैयार किया, तो एक एक करके मैंने धीरे धीरे इसमें डाल दिया है अपनी गुजियाओं को, और इन्हें बिल्कुल ध्यानपूर्वक पलटना है। ज़रा सा भी कहीं किनारा इनमें लग गया तो ये तुरंत फूट जाएगी, और फूटने से मिश्रण जो है ना पूरी कढ़ाई में बिखर जाएगा और जो हमारा घी है वो भी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इन्हें थोड़ा ध्यान से हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए हमें अलट पलट करके लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, एकदम जितना लो फ्लेम होगा उतना अच्छा होगा। इसी प्रकार से हम अपनी सारी गुजियाओं को फ्राई कर लेते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि मिश्रण को गुजिया की पूड़ियों में भरने से पहले या तो आप हाथ से फोड़ ले, वो जो थोड़ा ठंडा हो जाता तो कड़क हार्ड हो जाता है। हमने उसमें दूध डाला है और मलाई डाली है तो वो हार्ड हो जाता, तो उसे हाथ से बिखेर ले एक बार, या फिर मिक्सी में थोड़ा सा घुमा ले उसे। वैसे भी गुजिया जब तेल में या घी में गर्म होती है तो ऑटोमेटिक ही वो पिघल जाता है और एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो वैसे कोई डर नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा कड़क हो रहा, हार्ड हो रहा है, तो थोड़ा सा मिक्सी में घुमा ले या हाथों से ही उसे बिखेर ले। गर्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही एकदम सॉफ्ट हो जाएगा अंदर जाके, और बिना मावे के मावे से भी ज़्यादा टेस्टी गुजिया तैयार। आप चाहे तो अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार इसमें जितने चाहे ड्राई फ्रूट्स कूट कर पीस कर डाल सकते हैं आपके ऊपर। तो देख क्या रहे, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।